एक बड़े विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बड़ा विषय ये है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद में आपको अपनी अगली पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु गांव छोड़ के बाहर जाना पड़ता है और शहर के क्षेत्र को देखना पड़ता है। उस शहर के क्षेत्र के अंदर जाते जाते किसान परिवार से आने वाले बच्चे, मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे और उनके माता पिता शहर की उस दुनिया को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई को दम तोड़वाने लगते हैं। साथियों, गांव के अंदर देखा गया है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद में अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पहले 8वीं तक स्कूल था तो 8वीं तक ही पढ़ पाते थे, उसके बाद में अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़ देते थे। स्कूल 12वीं तक हुए तो 12वीं के बाद में मात्र 5 या 10 छात्र उस कॉलेज लेवल तक, उस महाविद्यालय लेवल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन महाविद्यालय के अंदर भी बात करें तो टीबा क्षेत्र के अंदर उत्तर दिशा की और सूरतगढ़ के अंदर मात्र एक महाविद्यालय बना हुआ है, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, जिसके अंदर मात्र 600 सीटें हैं। बाकी कॉलेजों की बात करूं, राजकीय महाविद्यालय की बात करूं तो उसके क्षेत्र के प्रवेश आते हैं। लेकिन सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय के अंदर महाजन से लेकर के गुरुसर मोडिया तक, पल्लू से लेकर के विजयनगर तक और उसके बाद में भी RAS IPS की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्षेत्र के अंदर से पंजाब हरियाणा से बड़े परसेंटेज लेके आते हैं। चित्तौड़गढ़ से आने वाला बच्चा, भरतपुर से आने वाला बच्चा भाटिया आश्रम के कारण यहां प्रवेश ले लेता है, जिसके कारण वो 600 सीटें मात्र चंद विद्यार्थियों के लिए ही पढ़ाई का साधन बन पाती है। इसके बाद में अगर देखें तो अगर निजी महाविद्यालय के अंदर कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो BA प्रथम वर्ष की फीस को 30,000 रुपए फीस लगती है और 30,000 रुपए फीस यहां का विद्यार्थी नहीं वहन कर पाता है। उसके बाद में यहां से गांव से सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है, तब जाके वो 7 बजे सूरतगढ़ पहुंच पाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। कभी उसको बस नहीं मिलती, रोजाना बस के 100 रुपए किराया जाने का, 100 रुपए किराया आने का लगता है। 12 महीने का खर्च 72,000 रुपए के आसपास आता है फीस। और अगर किराए की बात को लेकर के देखें तो 1 लाख रुपए साल के खर्च होते हैं। अगर 1 लाख रुपए आपके किसान परिवार के पास होते तो वो टाटा बिरला के स्कूल के अंदर पढ़ाता बच्चों को, इस राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गहलोत की सरकार बार बार कह रही है कि अगर कहीं पे 500 का नहीं है तो मैं राजकीय महाविद्यालय देने को तैयार हूं। और उसका एक उदाहरण के अंदर 3 राजकीय महाविद्यालय दिए, मात्र 25 किलोमीटर का जगह थी, छानीबड़ी गांव, हादरा गांव और महाविद्यालय का निर्माण करवाया है और 2 राजकीय महाविद्यालय पहले ही चल रहे थे। जब गहलोत की सरकार, वर्तमान कांग्रेस सरकार बार बार कहती है कि अगला बजट युवाओं को समर्पित है, तो क्यों न हम इस बजट का फायदा उठाएं। इसको लेकर के पिछले 8 सप्ताह से हमारी लगातार
हर रविवार को मीटिंगें चल रही थी, ग्रामीणों से भी संपर्क किया था और आगे भी कर रहे हैं। आगामी बजट 6-8 जनवरी को पारित होने जा रहा है। यहाँ के सरपंच प्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायक, पूर्व विधायकों से आश्वासन मिला है कि अगर आप इस मांग को बेहद और परिपूर्ण रूप से उठाते हैं तो आगामी बजट के अंदर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्य सब स्टेशन से करवाएंगे। अगर अपना राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्य सब स्टेशन पर होता है तो वहां पे BA MA करने के बाद में आप तमाम साथी शिक्षित हो जाते हो और शिक्षित होने के बाद में अगर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाते हो तो आपकी पढ़ाई परिपूर्ण रूप से होती है। आगामी 6 दिसंबर को दिन मंगलवार का रखा है। आसपास के जनप्रतिनिधियों से लेकर के, छात्र वर्ग से लेकर के और किसान कमेरे वर्ग तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं जिसके अंदर विद्यार्थी अपना दमखम दिखाने जा रहा है। जो किसान कमेरे वर्ग का साथी है वो अपने सर गिनाने जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर सर की मायने रखती है। अगर हमें अपना अधिकार चाहिए तो एक दिन आपको सर दिखाना पड़ेगा। अब कुछ साथी ये सोचते होंगे कि जी हम तो बीकानेर पढ़ लेंगे, हम तो चूरू पढ़ लेंगे, हनुमानगढ़ पढ़ लेंगे, गंगानगर पढ़ लेंगे। ये लड़ाई गंगानगर हनुमानगढ़ पढ़ने वाले लड़कों की नहीं है, बल्कि आपके साथ में पढ़ने वाला वो हर एक बच्चा बच्ची जो आपके परिवार के समान आपकी क्लास में बिलोंग करता है। ये लड़ाई उस विद्यार्थी की है। आप तो वहां पढ़ सकते हो, लेकिन अगर क्लास में 100 छात्र छात्राएं हैं तो मात्र 10 ही छात्र छात्राएं हैं तो बाहर पढ़ सकते हैं। अगर 90 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में जाता तो उसकी जिम्मेवारी भी आप 10 पर पड़ती है। ये अपनी मांग है, इसको लेकर के आपके बीच में आए हैं कि आगामी बजट के अंदर राजस्थान सरकार राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्य स्तर करे। 50 गांवों का ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग पढ़ाई के नाते जब बात आती है तो कहते हैं बेटा घरे रह जा, ब्याह कर देवांगा। ये बात देखने को मिलती है और वही घर वाले, वही रिश्तेदार लोग बाद में आपको ताना मारते हैं, मार लो तो थोड़ा अध्यापक लागू ठेके लागू। ये आपके मेहनत का सवाल है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आपसे निवेदन करते हैं कि आगामी 6 दिसंबर को होने जा रही बड़ी विशाल सभा का आप सहयोगी बने। आप तमाम छात्र छात्राएं अपने ग्रामीणों से कहिए, अपने माता पिता से जाकर कहिए कि राजकीय महाविद्यालय का निर्माण अगर राज्य स्तर होता है तो मुझे और आने वाले पीढ़ी को फायदा है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। वरना आने वाले समय के अंदर इन प्राइवेट महाविद्यालयों की फीस बढ़ते बढ़ते कमरे टूट जाएगी। तो आप भी 6 तारीख को चलिए, एक गांव से एक विद्यार्थी के साथ में एक उनके माता पिता या बड़ा भाई बड़ी बहन एक एक होकर के हजारों की संख्या में राज्य कराने का काम करें। हम आपसे भी नम्र अपील करने आए हैं, आप 1000 गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेना और उसके अंदर ये बात कहना कि अगर राजकीय महाविद्यालय का निर्माण राज्य स्तर होता है तो हमें फायदा है या नहीं है। मैं वादा करता हूं कि एक भी साथी ये आपको कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमें फायदा नहीं। राजकीय महाविद्यालय आपको आगामी दिनों के अंदर जरूरत पड़ेगी।
कुछ साथी सोचेंगे कि 9वीं का छात्र हूँ, मेरी तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो 3 साल बाद में आऊंगा। अगर राजकीय महाविद्यालय आज नहीं मिला तो 5 साल तक हाथ धोना पड़ सकता है। 5 साल तक राजकीय महाविद्यालय का निर्माण नहीं होगा। आप पढ़ोगे, आपकी पीढ़ियां पढ़ेगी, तो घर घर जाकर के ये प्रचार कीजिए, गांव में जाकर के ये प्रचार कीजिए, अपनी ढाणी अपने खेत में जाकर के प्रचार कीजिए कि मेरा भाई आया था और वो कह के गया कि 6 तारीख को राज्य पर पहुंचना है। वो कहेंगे कौन है, घूमते होंगे, उनको कह देना राजकीय महाविद्यालय के निर्माण की मांग को लेकर के आया था। वो कह रहा था जनप्रतिनिधियों को लेकर के हर एक लोग की लेटर पैड दिखाएंगे जिन्होंने लिखित के अंदर आश्वासन दिया है कि आपका राजकीय महाविद्यालय आपकी जरूरत है। आप आना, अपने साथ में अपने मम्मी पापा को लेके आना और इस सभा का भागीदार बनना। आप तमाम साथी जो इस विद्यालय का एक परिवार हो, ये विद्यालय आपका परिवार भी है। आपस में राय मशवरा करके जो भी साधन जिसके कि घर में खड़ा है, बात कर करके आइए, पहले स्कूल में इकट्ठे होइए कि जी मैं ये साधन लेके आऊंगा, मेरे पास ये साधन खड़ा है, मेरे पास ये साधन खड़ा है। अपने प्रतिनिधियों को कहिए कि जी हमें उस दिन जाना है, हमारे विद्यालय के आगे सुबह 9 बजे इतने साधन की व्यवस्था की जाए। वो आपको व्यवस्था करके देंगे। 10 बजे राम मंदिर ग्राउंड के अंदर, स्थान याद रखना, राम मंदिर ग्राउंड बी केबिन के पास में 6 तारीख को 10 बजे आप तमाम साथी जरूर पहुंचे और अपने घर वालों को भी लेके आए। ये आपके विद्यार्थी हित की मांग है जिसका आप सहयोग परिपूर्ण रूप से करें। आपने मौका दिया, आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।